कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुदस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक वनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्रामृत श्रवण हेतु। पिछले कुछ दिवस से कथा विश्राम थी, बहुत लंबे काल से कथा विश्राम थी। आज संयोग बना श्री जी कृपा भई, आज से पुनः प्रारंभ होगी हरिवंश चरित्रामृत। हरिवंश चरित्रामृत हम सब श्रवण करेंगे कुछ ग्रंथों का आधार से। पुटवाणी, सेवकवाणी, केली कुंज द्वारा कथित श्री हरिवंश चरित्रामृत, उससे भी हम लोग श्रवण करेंगे। और श्री भक्तमाल इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनका आश्रय लेकर के हम लोग हरिवंश चरित्र को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अगर श्री हरिवंश महाप्रभु के चरित्र की बात करी जाए, इस सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण में कह रहे हैं जस बरनत हारे सरस्वती और तिथि सबे हरिवंश की, कि इनका जो जस है कि जस बरनत हारे सरस्वती की, जो वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती है वो भी इनका जस वर्णन करने में असमर्थ है, वो भी हार जाती है, अपने आप को असमर्थ मानती है, तो हम कहाँ इनका चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। परंतु हो लघुमती जो अंत नहीं लहो, मैं तो लघुमती हूँ, छोटी बुद्धि हूँ, मैं कहाँ अंत पा पाऊंगा हित जी महाराज आपका। हो लघुमती जो अंत नहीं लहो, परंतु बुद्धि प्रमाण कछु कथी कहो, परंतु बुद्धि प्रमाण से मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ कि लहो शरण हरिवंश की। हरिवंश चरित्र का प्रारंभ ही ऐसे होता है भाई। ये हरिवंश चरित्र इसलिए नहीं हो रहा कि इनका चरित्र का आप श्रवण करो, इनकी महिमा का तुम गान सुनो और फिर तुम इनकी शरण में आ जाओ, नहीं, पहले शरणागत हो तब इनके चरित्र का श्रवण करो। यहाँ पे उल्टी रीत है। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाय। इच्छु को कहाँ रखना है? हृदय में रखना है।
हित जी के नाम को कहाँ रखना है? हित जी के नाम को अपनी रचना पे नित्य रखना है, तब हम हित जी के हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। आपकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, जिनके द्वारे ही श्री लाडली लाल सहज रूप से बटते हैं, इनकी महिमा और क्या कही जा सकती है। भोरी सखी वाणी में कह रही हैं, सत्य सत्य अरु सत्य सखी तासो कहूं, ले जुया को नाम ऋणीता की रहूं। जो एक बार श्री हरिवंश चंद्र का नाम, जय शीत हरिवंश, एक बार इस 4 अक्षर के नाम का उच्चारण करता है, कह रही हैं, ले जुया को नाम ऋणीता की रहूं, मैं इसके ऋणी हूं, मैं इसके अधीन हो जाती हूँ, जो इनके 4 अक्षर के नाम का गान करता है। अद्भुत अद्भुत महिमा, अद्भुत रस बरसत सदा, सुख निदान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रकट, सुंदरता की राशि। श्री महाप्रभु जी प्रकट है, थे नहीं, है। कहाँ है? तो सेवक जी बता रहे, एड्रेस बता रहे हैं सेवक जी, कहाँ है महाप्रभु जी? सेवक जी कह रहे हैं, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित ताहा। जहाँ न वैभव आनी के, जहाँ ना वैभव आने के, जहाँ वैभव की हानि नहीं है, जहाँ तो रस की हानि है। आज भी जब धाम जाते हैं तो महाप्रभु जी का प्रकट सानिध्य, प्रकट प्रकट सानिध्य सिर्फ 3 जगह मिलता है। जिस जैसा उपासक का भाव है तैसा मिल सकता है, परंतु हमें तो 3 जगह प्रकट सानिध्य। सबसे पहला मदन टेर, दूसरा सेवा कुंज, और तीसरा श्री महाप्रभु जी का मंदिर। 3 जगह प्रकट महाप्रभु जी विराजमान है, मदन टेर, सेवा कुंज और महाप्रभु जी का मंदिर। कह रहे हैं सेवक जी, एड्रेस बता रहे हैं, देखो इधर उधर हम जाते हैं कि कोई कहेगा हमारे पास ये वस्तु है, हम बड़े हैं, कोई कहेगा हमारे पास इससे भी बड़ी वस्तु है, हम बड़े हैं, हमारे पास ये है, इसके बिना तुम श्री जी को नहीं प्राप्त करोगे, कहेगा इसके बिना तुम्हें श्री जी नहीं मिलेंगी, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, कुछ 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 कर करके सब कुछ अधूरा है। पर सेवक जी महाराज तो पूर्ण प्रकट कर दिया। सेवक जी ने नित्य विहार में प्रकट कर दिया, नित्य विहार में पहुंचने का रास्ता बता दिया, नित्य विहार में रमण करने का रास्ता बता दिया। सेवक जी ने तो इस नाम को प्रकट कर दिया, श्री हरिवंश मंत्र तत्क्षर जप सिद्ध उद्धरण, इस नाम रूपी मंत्र को सेवक जी ने ऐसे सबके सामने प्रकट कर दिया। जपो जपो, जो जपते जाओ और भव सागर से पार होते जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे, आपको सच बताए, जितना भी आपको प्राप्त होगा अंत में ठौर ये 4 अक्षर ही हैं। सच बता रहे हैं, सिर्फ ये 4 अक्षर ही ठौर हैं अंत में। रस सिंधु है ये नाम। सेवक जी कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, और प्रेमी रसिक जपत यह नाम। इसलिए मन कर्म वचन से हम इस नाम के शरणागत हो जाए। आपको सच बताए, धीमे 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 सारी निधि, सारा प्रेम आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ नाम वाणी होना चाहिए। हमें ये मिल जाए, सिद्धि मिल जाए हमारे अंदर। हम लोग रोते रहते हैं ना कि ये नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, ये सिद्धि नहीं आ रही, ये सदगुण नहीं आ रहा, ये गुण नहीं आना, वो गुण नहीं आ रहा, बड़े परेशान रहते हैं। मत भागो गुण के पीछे, तुम बस नाम के पीछे भागो, वाणी जी के पीछे भागो। सेवक जी कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, सब आ जाएगा नाम जपते जपते। हमें बस नाम वाणी पकड़ना है। आगे आगे पीछे जो हित जी महाराज को हमारे अंदर रखना होगा सो रख देंगे, जो हटाना होगा सो हटा देंगे। उनके पूर्ण मन क्रम वचन शरणागत होकर के उनके नाम वाणी का अनुसरण करो। रसमय वाणी है श्री महाप्रभु जी की। श्री महाप्रभु जी की वाणी रस में स्थिर करने वाली है, और बलात् अपहरण करके
जितना भी मैला कुचैला जीव क्यों ना हो, हम कहेंगे भाई तुम्हें हृदय की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम घोर कामी हो, घोर क्रोधी हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आपके हृदय का बलात् अपहरण करके आपको रसरीति में लगाया जाएगा एवं रसरीति में स्थिर करने का बल भी आपको दिया जाएगा। अगर आप अनन्य भाव से इस श्री हरिवंश नाम का आश्रय व महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय ले लेंगे तो भागना नहीं है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, अब बस ये मिल गया, बैठ जाओ। और आपको बताएं, जब हम भागते हैं ना, अच्छा ये मिल गया अब ये मिलना है, अब ये मिल गया अब ये मिलना है, अच्छा वो नहीं मिला वो नहीं मिला, बटोरते फिरते हैं, भागते हैं हर एक चीज के पीछे, तब नहीं मिलेगा। जब उनसे कह दो लाडली जी अब हम आपके हैं, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए, आपका सबसे विशेष कृपा मुझे मिल चुकी है। हम कृपाई तो मांगते हैं ना, प्यारी जो ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, स्वामी जी ऐसा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, अमुक हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। श्री जी की कृपाएं तो मांगते ना विधिक रूपों में, पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा हम सबको प्राप्त है। इससे बड़ी कृपा स्वामी जी की क्या हो सकती है। तो स्वामी जी के हृदय में विराजमान है, 4 अक्षर का नाम श्री स्वामी जी के हृदय में विराजमान है, वो कृपा हमको प्राप्त हो गई है। अब क्या रह गया, तो प्रिया जी आपकी सर्वोच्च कृपा मुझे प्राप्त हो चुकी है, अब मुझे और किसी कृपा की आकांक्षा नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी रुचि हो तो आप कृपा कर देना, अब मुझे तो सबसे बड़ी कृपा हो गई है, अब मैं इसी में रमण करूंगा, मैं इसी में प्रसन्न हूँ। ऐसा शरणागत का जीवन होना चाहिए। स्वामी जी तो देने को आतुर रहती हैं, अच्छा मांग रहा दे दो, लाल जो खींच लेते हैं, नहीं नहीं स्वामी जो अभी मत दो, अभी पूर्ण शरणागति नहीं भैया। और आपको बताएं ये लालच के चक्कर में लगे रहते हैं हम उनके पीछे, कोई नियम चालू करो और सकाम भाव से नियम चालू करो कि अच्छा ये भगवान ये कर, हम रोज मंदिर आएंगे, हमारा जो है ये काम बना दो, रोज मंदिर आएंगे। और जब ये होगा ना काम बना, तो एक दिन मन करेगा या मंदिर मत जाओ तो कहेगा अरे नहीं यार इतने दिन गए हैं, कहीं ऐसा ना भगवान रूठ जाए, काम ना बनाए हमारा। तो इसके चक्कर में रोज मंदिर जाएगा, रोज भगवान की शरण में जाएगा, तो सकामता के चक्कर में, किसी काम के चक्कर में वो जुड़ा रहता है भगवान से। और जुड़ते जुड़ते जिस दिन रसकंद श्री आधा बोले अपने नैन मटका देंगे, पे कृपा कर देंगे, उस समय सब कुछ भूल जाएगा और एक ही इच्छा कर रखेगा, योनित विहरो शिलरिताधिक संग, वृंदावन निज बाग प्यारी, वृंदावन निज बाग, लाडी जो धारो अभी चल रहो जी सुहाग। कि आप सुखी रहे और हम नैनन सुख देखें। आपको क्या लगता है, श्री महाप्रभु जी ने वाणी जी में ऐसे कह दिया, जैसे ही तो हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो से रावत मोर, जब ये शब्द हरिराम व्यास जी ने सुना ना, तो अपनी अपने सारे ज्ञान विज्ञान को भूल गए श्री हरिराम व्यास जी, कि ऐसे कौन है जो कह रहे हैं लाल लल्ला मिले हियो से रावत मोर। अब भाई तुम मुझसे मिल रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे आनंद मिले, पर लाल लल्ला इसका तात्पर्य यह है कि प्रिया प्रीतम आपस में मिल रहे हैं, उनको देख देख के मुझे आनंद आ रहा है, मेरा हृदय सिरा रहा है, हियो सिरावत मोर। ये बात हरिराम व्यास जी ने सुनी तो भाई बड़े अचंभित रहे कि ऐसा भी कोई हो सकता है भाई, कि लाल लल्ला मिलने और मेरा हृदय सिरा रहा है। तब दौड़े दौड़े चले आए वृंदावन धाम महाप्रभु जी के पीछे। अब अगर आप इस बात को अनुमान लगाने का प्रयास करें कि महाप्रभु जी के हृदय की स्थिति कितनी उच्च कोटि की है, कितना हृदय उनके, कितना प्रेम उनके हृदय में भरा हुआ है, कि महाप्रभु जी ये कह रहे हैं लाल लल्ला मिले और हियो सिरावत हूँ, अपना ही भूल गए, अपनी हो सुध ना रही एक रहो नंदलाल। आपकी मुस्कान ही हमारी मुस्कान है, आपका सुख ही हमारा सुख है। सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल पे ही समर्पित है, सर्वस्व श्री प्रियालाल पे ही समर्पित है, हम रस के अधिकारी हो जाते हैं। महाप्रभु जी के प्राकट्य से पहले क्या हेतु था इत्यादि सब हम लोग कई बार सुन चुके हैं, सब पता है। उससे पहले हम आज एक बात हम सब धारण करने का प्रयास करते हैं। सुदन बोधनी में कहा गया, कृपा कृपा तो सब कहे, कृपा पात्र नहीं कोई,
कृपा पात्र सोई जानी है, जो आज्ञावर्ती होए। हम सब यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि हित जी महाराज की कृपा हो हम सब पे, गुरुदेव की कृपा हो, श्री प्यारी जी की कृपा हो, राधा लाल की कृपा हो, संतों की, रसकों की, वृंदावन की, यमुना जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, है ना। सब कृपा मांगते हैं, परंतु कृपा पात्र कौन है? तो श्री सुधम बोधनी के टीकाकार कह रहे हैं, कृपा पात्र नहीं कोई। सब कृपा मांगने वाले, कृपा पात्र कोई नहीं है। तो कृपा पात्र कौन है? किसी ने पूछा। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञा का पालन करे, सोई कृपा पात्र है। अब आप सोचे कि मैं सारे सब प्रकार के भोगों को भी भोगूंगा, सब कार्य करूंगा, उल्टे सीधे सब आचरण करूंगा, भैया शिव जी के भरोसे बैठे, शिव जी को पार लगाना हो तो लगा देंगी, सारी उनकी आज्ञा का अवहेलना करूंगा, ना गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा, ना किसी आचार विचार का पालन करूंगा, बस पड़ा हूँ शिव जी के भरोसे। तो ऐसे तो ना शिव जी पार लगा देंगी। जो हम लोग चरित्र श्रवण करते हैं, जो पड़े रहे शिव जी के भरोसे, आप उनका जीवन देखिएगा, उन्होंने भोग भी नहीं भोगा, पड़े रहे शिव जी के तो भरोसे पड़े रहे, संसार के भरोसे भी नहीं गए। अभी आप और हम सब बोलते हैं शिव जी के भरोसे, पर है संसार के भरोसे। अपनी व्यवस्था बनाने में हर को कौन नहीं लगा, अपनी व्यवस्था बनाने में हम सब लगे हैं, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, सब गृहस्थी वाले हैं। और ऐसा कोई नहीं हो सकता जो यहाँ पे कह दे मैं अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा हूँ। हम सब कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने, जिन्होंने पूर्ण शरणागति शिव जी के चरणों में रखी, उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाने का भी प्रयास नहीं किया। कल क्या खाना है, कल क्या पहनना है, इसका भी प्रयास नहीं किया। कि हम उतना उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरु आज्ञा में रहना है। जो आचार्य जन ने आज्ञा करी है, रसिकों ने आज्ञा करी है, उस आज्ञा को अक्षर से आप पालन करें। बहुत सुंदर बात सुदन बोधनी में कही गई कि जो संत है ना, संत जनों की आज्ञा का पालन है, उनके आचरणों का पालन नहीं करना चाहिए। वो अमुक संत हैं, वो ऐसा करते हैं, चलो हम भी ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं। चलो, वो अमुक संत हैं, वो अमुक संत जो हैं रात में सुबह 4 बजे सोते हैं, और जो है 6 बजे उठ जाते हैं सुबह। अब आप उठना प्रयास कर दें, आपके संग क्या होगा? 2 घंटा सोएंगे दिन में तो हो जाएगा दिमाग खराब आपका। इसलिए रसिकों की आचरणों का पालन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सच में उनके आचरणों का पालन करेंगे तो फिर सारे आचरणों का फिर पालन करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो थे संत, वो पान खाते थे, चलो हम भी पान खाना आरंभ कर देते हैं। तो उन्होंने माला कितनी फिराई थी, वो माला भी तो फिराना आप कोशिश करो ना, कि उतनी माला भी फिर हम फिराएं, वो हमसे फिरेगी नहीं। इसलिए रसिकों की, संतों की आज्ञा का पालन हमको करना है, ना कि उनके आचरणों का पालन करना है। अब क्यों नहीं करना? तो क्या उनकी आज्ञा आचरण में भेद है? नहीं। वो जो आज्ञा कर रहे हैं वो करके आ चुके हैं, जो वो आज्ञा भी कर रहे हैं वो करके आ चुके हैं। अब जरूरी नहीं कि उसका अनुसरण वो अभी भी कर रहे हो, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। जैसे कि कई हमने अपने जीवन में संत देखे, रसिक संत, जो उनके पास कोई नया नया व्यक्ति आया कि गुरु जी हमें कुछ बताइए, हम भी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या की, जाओ कृष्ण कृष्ण करो जा करके। वो जो जिन्होंने ये जो आज्ञा कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण करो जा करके, वो हरिवंश नाम के अनन्य है, वो कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण करो जा करके। मन में संशय हुआ कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वो कर आए हैं, वो कर आए हैं कृष्ण कृष्ण, उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो आज्ञा कर रहे हैं। इस प्रमाण से, इस अधिकार से वो आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए हमें भी कभी किसी संतों की आचरण पे नहीं जाना चाहिए, उनके आज्ञा पे जाना चाहिए। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है, श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार ये भूमि मलेच्छों से भर चुकी थी। मलेश सकल पहुमी भरे, सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद वृद्ध जान ही नहीं कर्म, मन भक्ति को क्यों लहे। भक्ति का तो नामो निशान नहीं था इस संसार में। सब प्रकार से मलिच्छ भरे पड़े थे, ना रसनीति ना प्रेम भाव, किसी का कोई लेश मात्र अंश भी नहीं था। वृंदावन की भूमि, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव रहा करते थे, डाकू डकैत रहा करते थे। वृंदावन को पुनः स्थापित करना था, इस रसनीति को प्रकट करना था, न जाने क्या क्या करना था।
बिना बताए गए, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, सब माफ कीजिएगा। चलिए, अभी तो ठीक है थोड़ी स्थिति पहले से। जी, अभी थोड़ी ठीक है। कहाँ थे? किसी को याद है? कहाँ थे भैया, को याद दिला दीजिए। लता में, हाँ। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत निज ताहा, जहाँ न वैभव आने के। महाप्रभु जी लताओं के मध्य ही रहते हैं। हृदय हरिवंश। तो मलेच्छ सकल पहुँ में बड़े, कि सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हर जगह मलेच्छ का धर्म फैल गया, मलेच्छों की रीति फैल गई, ना कोई धर्म को जानने वाले, ना कोई कर्म को जानने वाले, ना भक्ति प्रेम रस को जानने वाले, हर जगह मलेच्छ ही मलेच्छ फैल गया। तो महाप्रभु जी का अवतरण हो रहा है। श्री महाप्रभु जी का जब अवतरण हो रहा है, श्री महाप्रभु जी कौन है? श्री महाप्रभु जी प्रिया जी की निज अली हैं, निज सखी हैं। हम सब कौन हैं? हम श्री हित सजनी जी के युद्ध की अली हैं। आप हम सब श्री हित सजनी जी के युद्ध की ही अली हैं। नवनिर्मित निकुंज में क्या हो रहा है, उसका वर्णन श्री कृष्णदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं, मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे, मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे, सुधर रर 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 मुरली घोर गाजे, सुधर रर 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 मुरली घोर गाजे, मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे, गान करत ब्रज भाम लेते सुंदर सुधर तान, गान करत ब्रज भाम लेते सुंदर सुधर तान, अंग अंग अभिराम मन मत छबिलाजे, अंग अंग अभिराम मन मत छबिलाजे, धिक्तिनां 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 तादिनां 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 दिगतिक 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 दिग्दिनां 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 दिग 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 गाजे, रर रे निरीज रहे जज जमुना खतिक भई, च च च चंद ग ग प प प पच्छम रतन राजे, जय श्री कृष्ण दास हित विलास शोभित रस रूप रास, वृंदा विपिने समाज रंग रयो आजे, वृंदा विपिने समाज रंग रयो आजे, मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे, मंडल मध्य रंग भरे श्याम श्याम राजे। श्री महाप्रभु जी ने भी रास के बड़े पद का वर्णन किया है। और निकुंज में, नवनिर्मित निकुंज में तो नित्य रास ही हो रहा है भाई। रास के अतिरिक्त और तो निकुंज में कुछ होता ही नहीं है। मंगला से लेकर के शयन तक रास ही हो रहा है। बड़ा सुंदर पद है, सब हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। आजू गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्पतरु तीर सजनी, आजू गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्पतरु तीर सजनी, ओ शरद विमल नभ चंद विराजत, शरद विमल नभ चंद विराजत,
रोचक त्रिवेद समीर सजनी चंपक बकुल मालती मुकुलित मत मुदित पिक कीररि सजनी देसी सुगंध राग रंगनी को ब्रज जुवती न की भीररि सजनी मधवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी जैसी हित हरि वैस मगन मन श्यामा हित हरि वैस मगन मन श्यामा हरत मदन घन पीर सजनी आजू गोपाल रास रस खेलत बोले न कल्प तरु तीर सजनी। इस प्रकार नवनिर्मित निकुंज में रास चल रहा है। रास रंग में रंगी हुई सहचरियों के मध्य में श्री ललिता जी के हृदय में एक बड़ो निर्मल भाव उदय भयो। ललिता जी जो कि नित्य श्री प्रिया प्रीतम के रस में रंगी रहती हैं, आज बिन के हृदय में कछु ऐसो भाव आयो कि ये जो जीव हैं, जो इस पृथ्वी के जीव हैं, मनुष्य लोक में विचरण कर रहे हैं, पुनरपि चरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इनको कैसे ये निकुंज भाव की प्राप्ति होगी। ये रस सिद्ध महापुरुषों का हृदय होता है। जब उनको रस की प्राप्ति होती है ना, तब उनके मन में होता है कि ये जो रस मुझे प्राप्त हो रहा है, ये रस सबको प्राप्त हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मुझे प्राप्त हो गया, अभी मैं इसको छुपा के रखूंगा, अब किसी को प्राप्त नहीं होना चाहिए, कोई जान ना जाए रस के बारे में, बस मैं ही प्राप्त करूंगा और किसी को ना मिलना चाहिए। ये भाव भी होगा किसी के लिए उचित, पर हित के भाव से बेलग है। जो हित का भाव है वो तो ये जो मुझे प्राप्त है वो सबको प्राप्त हो जाए, ये है हित का भाव, सब इसके अधिकारी बन जाएं। जो सुख का अनुभव हम कर रहे हैं उसी सुख का अनुभव हर व्यक्ति करे, ये हित का भाव है। श्री ललिता जी के हृदय में वही हित का भाव उदय हुआ। मानो अब हित ही हित सजनी ही वो हित तत्व ही पृथ्वी में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए श्री ललिता जी के हृदय में उन्होंने ऐसी प्रेरणा करी। ललिता जी गई श्री स्वामिनी जी के पास, वही स्वामिनी जी से बोली, हे स्वामिनी जी, अब तो अत्यंत करुणामयी भोरी किशोरी हैं, सबके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। आप कहती हैं कि हम आपकी बहुत प्यारी सखी हैं। हे स्वामिनी जी, आज मेरे मन में कछु एक मनोरथ उदय हो गयो है, आप कृपा करके बाई को पूर्ण करो। स्वामिनी जी बोली, आप बताइए क्या मनोरथ आपके हृदय में है। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, जिनको हित नाम ले दंपति रति पाई है, जिनको हित नाम ले दंपति रति पाही है। रास मध्य ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वैशी तब दीनी,
सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो। रास मद लताधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। श्री लताजू ने अपने हृदय को सब मनोरथ श्री प्रिया जी के आगे कह सुनायो। प्रिया जी, ये जो निकुंज का भाव है, अभी तक जीव अगर थोड़ा पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है, और पुण्य करता है ब्रह्मलोक इत्यादि जाता है, और ज्यादा ही भक्ति कर लेता है तो वैकुंठ प्राप्त होता है, उसे गोलोक प्राप्त होता है। गोलोक में भी रास है, ऐसा नहीं है। भगवान का जो, जिसमें गर्ग संहिता में ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक का वर्णन है, भगवान का गोलोक धाम कैसा है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रही है गोलोक धाम में भी रास है भगवान का। तो कौन सा रास है? वो रास है गोप और गोपियों का रास। उसमें गोपी भी है, गोप भी है, और श्री प्रिया जी भी है, लाल जी भी है, ये रास है। पर जो नित्य सहचरियों का रास है, जहाँ पे यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुक्कैरालच्छितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसे ईश्वर कोटि के महापुरुष भी इस रास रस में प्रवेश नहीं कर सकते। वो रास नवनिर्मित निकुंज में नित्य बह रहा है। ललिता जी बोली कि प्रिया जी ऐसो कछु उपाय करो कि जो निवृत्त निकुंज का जो रस है ये भी जीव को प्रकट हो, ये जो सामान्य जीव है ये भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर सके। जो प्रिया जी ने बिना कुछ विचार करे, क्योंकि प्रिया जी जानती हैं कि ये रस तो सिर्फ और सिर्फ वंशी ही धारण करती है, और वंशी ही इस रस का विस्तार कर सकती है। महाप्रभु जी का वाणी में जाओ ना, महाप्रभु जी कह रहे हैं, आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। श्री प्रिया जी ने बिना कछु विचार कियो श्री लालजू के अधरों पे जो वंशी विश्राम करती है, उस वंशी को लेकर के श्री लताजू को थमा दियो। ये लताजू, ये वंशी ही अब प्रकट होंगी और कलयुग में ये हित अली के रूप से प्रकट होकर के इस रास रस का विस्तार करेंगी। ना जाने कितने असंख्य जीवों को ये निवृत्त निकुंज की खवासे प्रदान करेंगी। बोलिए व्यास नंदने की जय। सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो, गोकुल रावल सुधाम निकट बाध राजे, विवित प्रेम राशि जन्म रसिकन हित काजे, जिन कौपिय नाम सही मंत्र दियो श्री राधे, जिन कौपिय नाम सही मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम गम साधे, निगम गम साधे। प्रकार वंशी का अवतरण हुआ है। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा लगा है कि अभी तो श्री हरिवंश बोला और अभी खत्म हो गया। चलिए कथा का विश्राम करते हैं। हमें लगता है 7 दिन नहीं होगी, 7 दिन से बहुत ज्यादा होगी। आज तो पहला दिवस, अभी हमने प्रारंभ भी नहीं किया है, पहला दिवस ही नहीं हुआ है अभी ढंग से कहा। चलिए, हमें लगता है अभी लंबा चरित्र होगा महाप्रभु जी का। कोई बात नहीं, कल से और विस्तार करेंगे। अभी तो हमने ना हरिवंश चरित्र खोला है, ना अष्टयाम की पुस्तक सब सामने रखी है, ना अष्टयाम खोल पाए, ना 84 जी, ना सुधा निधि खोल पाए, ना सेवकवाणी, ना भक्तमाल, ना सुधन बोधनी, कुछ भी नहीं खोल पाए, सब ऐसे के ऐसी धरी है। देखिए आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए सब ऐसी के ऐसी धरी है, सब पुस्तकें, कुछ भी नहीं खोल पाए। कल होगा आगे से। चलिए, जैसी श्री की इच्छा।
आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा। सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश जो महाराज की जय। शेत सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी विंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश श्रीनाथ सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश अभिनव भैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया जी जी बताइए रीना सखी, बताइए। श्री हरिवंश भैया, भैया कभी कभी मन बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत उदास किसी भी बात को लेके, इतना कि पाठ में भी मन ना लगे, नाम जाप में, आरती में भी। क्या करना चाहिए? पाठ छोड़ के बैठ जाना चाहिए? उस बात को इतना सुन क्योंकि माइंड से वो बात ही निकल जाए, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए? ये सबके जीवन में ऐसी घटना घटती है। जब हम लोग गृहस्थी में होते हैं ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमको दूसरे से सुनने को मिल जाती हैं या हमारे संग हो जाती हैं, हमारा मन वहीं पे अटका रहता है। ऐसी स्थिति में हमें ये चिंतन करना चाहिए कि अगर हम इसी सब बातों में, ऐसा तो नहीं है कि हम सब गृहस्थी वाले, हम सब जानते हैं कि आज एक बात होती है, कल दूसरी होती है, परसों तीसरी होती है। जीवन में तो लगा रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत बड़ी बात होगी इसके बाद कभी ऐसी बात हो ही ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। इसमें हमको उलझना नहीं है। देखिए, बात हो उसको सॉल्व करें, सब कुछ करें, पर इतना ना उलझ जाए कि उसमें हम भगवान का विस्मरण हो जाए। क्योंकि जिस उद्देश्य से हमें जन्म मिला है, भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, उससे हम ना विलग हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। सोचे, चिंतन करें और प्रयास करें। अगर आपका चिंतन बार बार उधर जा रहा है तो सत्संग को सुने। सत्संग जो है तुरंत चिंतन को वहां से हटाएगा आपको। सत्संग को सुने, नाम जप करें, वाणिज्य का गान करें। किसी भी बात में इतना ज्यादा हम चिंतन ना करें कि हमारा भजन प्रभावित हो जाए। आपको इस बात बताएं, अभी जो है धाम गए इतने दिनों के लिए, धाम में हम धाम गए, सेवा सब कुछ हुई, पर हमारा नाम जब धाम में इस बार बहुत कम हुआ, बहुत कम। आपको सच बताए, आप लोग देखते ही हैं, ग्रुप में लिखवाते हैं, किसी छुपा नहीं है, 1 लाख का 50,000 हुआ है हमारा रोज। अब आप सोचिए हमारे पर क्या बीत रही होगी। जहाँ 1 लाख होता था, तहाँ 50,000 भी कभी कभी तो वो भी नहीं हुआ है, उससे भी कम हुआ है। तो हम इतना दुखी थे, इतने दुखी थे, बहुत दुखी थे हम, बहुत ज्यादा। फिर हमें सामने महाराज जी की एक रील आई। महाराज जी ने बोला कि अगर कभी नाम जब कम हो जाए तो घबराओ मत। तुम श्री जी की, अगर हम सेवा कर रहे हैं और नाम जब हमारा कम हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवा जब कर रहे हैं तो भी तो वो सेवा ही है ना श्री जी की। नाम जब भी श्री जी की सेवा है, वो भी श्री जी की सेवा है। तो हमको जाकर के थोड़ा हृदय में शीतलता मिली, थोड़ा शांति मिली। इसलिए जो है हमें हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सत्संग सुन लेना है। जहाँ हमारा मन व्यथित हो, ऐसा हमारा मन बहुत व्यथित था तो सत्संग से हमको विश्राम मिला, तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, उससे हमारा मन तुरंत शांति हो मिल जाती है। ठीक है। जी भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश अभिनव भैया। श्री हरिवंश भैया। भैया एक प्रश्न था कि जैसे हमने एक एक किसी को देखा कि वो हमारे गुरु भाई ही है, ठीक है,
हमसे मतलब बड़े भी हैं, तो उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, फिर गलती कर दी, तो क्या हमें उन्हें समझाना चाहिए? और अगर हमने समझा दिया तो उसके बाद भी वो हमें भड़क रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम हरिवंश हो तो क्या हुआ, हम देख लेंगे तुम्हें, हमें भी अपशब्द कहना आता है, ये सब बोले, तो उन्हें फिर से समझाना चाहिए, अभी छोड़ देना चाहिए? देखिए सुनिए, जी, हमें हर एक व्यक्ति को एक बार समझाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो गलत मार्ग में चल रहा है, और देखो अगर हम बड़े हैं, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बड़े हैं तो हमें जरूर समझाना चाहिए। अगर हम छोटे हैं तो चलो हम नहीं भी समझाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, पर अगर बड़े हैं तो हमें जरूर समझाना चाहिए। एक बार समझाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे साधक हैं, आपको लगता है तो बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे हैं, तब 2 बार समझा दें। उसके बाद फिर नहीं समझाना चाहिए। क्यों? उसके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव जी आप इनको ऐसी मति दो कि ये ऐसा कार्य ना करें। क्यों? क्योंकि बार-बार समझाने से क्या होता है, हमें बाढ़ का प्रभाव भी कम होता है। दूसरा, उस व्यक्ति के हृदय में और अश्रद्धा उत्पन्न होती है, इससे उसका और डाउनफॉल होता है। इसलिए हमें बार-बार किसी को नहीं समझाना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है बात, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें समझाना किसको है, हमें किसको समझाना है, हमको हमको किसके खिलाफ जो है वो करना है, उसको समझाना है जो व्यक्ति समझदार है। ये बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे समझदार को ही समझाना चाहिए, ना समझ नहीं समझेगा, तभी तो वो ना समझ है। अगर वो समझदार है तो ही तो समझेगा। तो समझाना भी सिर्फ समझदार को ही है। अगर वो समझ, जैसे कि आप सोचते हो कि हाँ बड़ा अच्छा साधक है, अच्छा भजन करता है, थोड़ा सा इधर उधर भटक गया है, इसको समझा देते हैं सुधर जाएगा, तब। अगर कोई नासमझ ही है तो उसे नहीं समझाया जा सकता। इसलिए नासमझ को नहीं समझाना चाहिए, जो समझदार है उसी को समझाना चाहिए। समझ समझ के समझ को समझो, समझ भी एक समझ है, जो समझ को ना समझे वो ना समझ है। कहावत है एक हमारे यहाँ की। तो बस समझदार है उसी को समझाना चाहिए। ठीक है भैया? श्री हरिवंश भैया, जी भैया, हमें भी आप समझा दीजिएगा जो गलत करे तो। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और आपको भैया बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। बधाई तो क्या बताएं, इतनी बधाई मिल रही है। हित जी महाराज की, सेवक जी महाराज की, राधा वल्लभ लाल की, सब ओर से बधाई बधाई हो रही है। बड़ी कृपा है, और आप सबकी बड़ी कृपा है कि आप सबके माध्यम से हम पे कृपा हुई है। हम तो किसी लायक नहीं है, सबके माध्यम से ही हम पे कृपा हुई है। सब बता रहे हैं बस। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। पहले हम कहते थे श्री हरिवंश करो, ये मिल के श्री हरिवंश पे जाओगे। अब ये मिल गए, अभी भी हम एक ही बात कह रहे हैं, श्री हरिवंश करो। और आपको प्रमाणित से एक बात कह रहे हैं, आज मुझे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए पर आज बोल रहे हैं। जिस दिन हमको प्रिया जी हृदय से लगा लेंगी ना प्रकट में, उस दिन भी हम मीटिंग में आके यही बोलेंगे तुम श्री हरिवंश करो, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मान लो बात, श्री हरिवंश करो, सब मिल जाएगा। प्रिया जी भी खुद आके कंठ लगा करके जाएंगी। साक्षात्कार भी प्रिया जी का जिस दिन हमें हो जाएगा, उस दिन भी हम यही कहेंगे कि भाई तुम श्री हरिवंश ही करो। चलिए, बड़ी नाम महिमा हो गई, बड़ी कृपा है। हित जू की शरणागति मिल गई। हित शरण भय अरु जब है फेर जे जन है प्रेम भक्ति अरु भाव चाव सो वृंदावन निधि पे है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमें हित शरण नाम मिला उस समय अंकिता सखी और क्या कहते हैं, संस्कृति सखी और मनीषा मैया, ये 3 लोग वहीं पे थे। जय जय ने बोला हित शरण, और हित शरण सुनते मेरे मन में इतनी अच्छी बात आई। वैसे तो प्रिया जी में और हित अली में कोई भेद नहीं है और ना हमें करना चाहिए, पर जो मेरे मन में भाव आया वो हमने आपसे कही कि मिलने को तो कुछ भी मिल सकता था। राधा शरण, किशोरी शरण, प्रिया शरण, कुछ भी मिल सकता था। राधा नाम श्री जी के शरणागत, पर डायरेक्ट हित शरण। हित शरण, हित मतलब प्रेम के ही शरण। हित का मतलब क्या है? हित मतलब प्रेम, तो प्रेम के ही शरणागत है। जब बार बार इस नाम का हम चिंतन करते हैं तो आपको क्या बताएं, हृदय में कैसी आनंद उत्पन्न होता है कि हम किसके शरणागत हैं? प्रेम के शरणागत हैं। आहा, कितना सुंदर भाव, बड़ा आनंद आ जाता है हृदय में ये बात सुन करके।
प्रिया है जी, कृपा प्रियाजू की आप लोगों ने तो खूब मिठाई भर भर के दी, कुछ लोगों ने थोड़ी चटपटे अचार भी दिए। तो अचार और मिठाई दोनों संग संग में पा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़ी देर अचार मिलेगा, हमको पता था थोड़े दिन तो मिलेगा, धीमे धीमे मिठाई मिठाई पाते पाते आदत हो जाएगी। चलिए, श्री हरिवंश प्रिया जो दासी, श्री हरिवंश सखीजू। श्री सखीजू, हरिवंश। ये था कि इसे ऐसा कोई मतलब हमारे पास इस कोई रास्ता है जिससे हमें हमारे गुरुदेव को हमारे पापों की सजा, जैसे वैसे बोलते हैं ना कि वो खुद पे ले लेते हैं, तो ऐसा कोई तरीका जिससे उनको उन पे ना लगे, हमारे पाप हमें ही भुगतने दो, गुरुदेव पे नहीं जाने चाहिए। हाँ हाँ, एक रास्ता है, आप करोगी? अरे अवश्य, बोलो बोलो। तो पाप करना बंद कर दो। सिंपल रास्ता है, और कुछ रास्ता नहीं है। पाप ही मत करो जो उनको ये लगे। तो कैसे, हमारे से तो सांस लेते भी पाप हो जाते हैं। ये तो मैं कैसे रोके। देखो, एक समझने की बात है। अगर देखो, दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक होते हैं जानबूझ के और एक होते हैं अनजाने में। जैसे कि हम चल रहे हैं, कोई चीटा चीटी आ गया पैर के नीचे, गलती से आ गया, हमारा तो कोई अपराध नहीं था। जैसे कि हम बैठे हैं, हमारे हाथ से या पैर से दब करके कोई मच्छर है वो मर गया, अब हमने जानबूझ के तो मारा नहीं, अपने आप मर गया। ऐसा अगर कोई अपराध हमसे हो जाता है तो उसका हमें अपराध नहीं लगता है। पर जानबूझ के अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं, जैसे हमको पता है कि गलत कार्य है, फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसका अपराध फिर लगता है। पर इस वजह से हमको जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में नाम जब पानी जब कर रहे हैं ना, तो आपको इतना बल खुद ही मिलेगा कि आप जानबूझ के अपराध कर ही नहीं पाएंगे। इतना बल श्री जी खुद ही प्रदान कर देंगी। पर सखी से लाइक हमसे तो इतना अपराध होता है, जान के भी बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते कई बार, तो मतलब ये इतना अपराध होता है, तो इसे अभी तो जैसे दीक्षा तो नहीं हुई है ना, पर फिर भी इसे गुरुदेव कितना मतलब झेलते होंगे कि मतलब कैसे बताए, हमको समझाने भी नहीं आ रहा है। मतलब कोई हर बात नहीं, क्षण हम समझ अपराध गए। कर रहे हैं और उनको भुगतना पड़ रहा है, ये तो गलत नहीं है। अब उनकी करुणा है, अगर वो करुणा में ही नहीं होते तो हमारा दरबार में नाम ही ना आ पाता। वो तो उनकी करुणा है जो हमको स्वीकार करे हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं, बस हम प्रयास करें कि हम अपराध ना करें, नाम जब करते रहें, बाकी जो है धीमे धीमे हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। कोशिश यही करते रहें। अगर आपका सच में इतना दृढ़ भाव है कि मैं अपराध ना हो, तो अपराध से बचिए और खूब नाम जप कीजिए, जिससे आपके अपराध की वृत्ति खत्म हो जाए। ठीक है। और सखी जी, एक और प्रश्न था, इसे जो सेवक वाणी का पाठ है ना, हमने किया नहीं है कभी आज तक, तो इसे हम देखे थे इसे राधा वल्लभ ऐप पे, उसमें से प्रसंग दिए थे ना छोटे छोटे बिना अर्थ के, तो वैसा भी करना है और साथ में जैसे आप जो प्रसंग बताते हो आप पूरा डिटेल में बताते हो, वैसा भी करना है, मतलब कैसे करना है? पद लिखे, उन पदों को भी पढ़ना है, उसके नीचे उनका मीनिंग लिखा है वो भी पढ़ना है, ऐसे करना है। और एक दिन में मतलब अपनी चॉइस से कर सकते हैं कि लाइक पर्टिकुलर इतने करने करने हैं, कम ऐसा से कुछ कम पांच कंपल्सरी है? पद, कम से कम 5 पद रोज करें। अगर कर सकते हैं तो एक चैप्टर है ना उसमें, पहला प्रकरण दूसरा प्रकरण चैप्टर है उसमें, तो एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर रोज करें। और अगर एक चैप्टर नहीं कर सकते तो कम से कम 5 पद तो करें ही करें। ठीक है सखी, धन्यवाद बताने के लिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया, हम नए साधक हैं और गृहस्थी में हैं, सिर्फ राधा नाम जपते हैं, वो भी काउंटर से माला नहीं कर पाते, काम करते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करें? नए साधक हैं, गृहस्थी में हैं। पहली बात तो आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप नाम जप कर रहे हैं, बड़ी कृपा है। दूसरी बात है कि गृहस्थी में है, अच्छी बात है, परंतु माला तो उठानी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि माला नहीं उठाएं तो काम बन जाएगा, माला भी जरूरी है। तो नाम जब कर रहे हैं काउंटर से, अच्छी बात है, प्रयास करें 1 या 2 माला ही करें माला पे। ठीक है, काउंटर अच्छा है, पर सिर्फ काउंटर से नहीं। अब आप दीक्षा लेंगे तो क्या आपको माला नहीं मिलेगी?
अगर काउंटर ही जो बात सब लोग कहते हैं कि भाई काउंटर काउंटर करेंगे हम माला से, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने माला उठा के झोली में पकड़ के डिब्बे में बंद करके रख दी है, काउंटर ही से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जब दीक्षा लेंगे तो आपको क्या माला नहीं मिलेगी? अगर माला की इतनी महत्वता ही नहीं होती तो गुरुजी फिर काउंटर ही देते ना दीक्षा के समय, वो माला क्यों देते हैं? माला माला करनी, गुरुजी भी तो माला से करते हैं ना। आप देखिए हमारे जय जय हैं वो भी माला से करते हैं, दादा गुरुदेव माला से करते हैं, अपने महाराज जी माला से करते हैं, हर कोई माला से जप करते हैं। काउंटर से भी करें पर माला से भी करें। प्रयास करें कि कम से कम 2 माला आप राधा नाम की करें। राधा नाम की 1 माला करने में 2 मिनट का समय लगता है, ठीक? 2 माला करने में 4 मिनट का समय लगेगा। आप 4-5 मिनट तो दिन में निकाल ही सकते हैं, कितना ही बिजी हो। 5 मिनट निकाल करके 2 माला राधा नाम की करें। उस संग में प्रयास करें कि 84 जी का पाठ करें। आपको केली कुंज ऐप में श्रीहित 84 जी नाम का ग्रंथ मिलेगा, उसका आप पाठ करें। जितने पद आपसे हो सकते हैं उतना पाठ करें। और ये जो हो रहा है रोज सत्संग, श्री जी कृपा से इसमें आने का प्रयास करें। धीमे धीमे आप सब सीख जाएंगे। श्री हरिवंश। भैया अपराध और पाप में क्या डिफरेंस है? पाप वो होता है जो नाशवान होता है, जैसे कि आपने पाप किया, पाप के बाद आपने उतना पुण्य कर दिया तो पाप खत्म हो गया। जैसे कि किसी से गौ हत्या का पाप हो गया, ठीक है? गौ हत्या करने के बाद अगर उस अमुक अमुक उसने पुण्य कर लिए या उसने यहाँ पे प्रायश्चित कर लिया तो पाप खत्म हो गया, पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो अपराध होते हैं उनका प्रायश्चित नहीं होता, वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर से लिख जाते हैं, फिर उनको कोई मिटा नहीं सकता। जब तक श्री प्रिया जी स्वयं आकर के उसे नहीं मिटाएंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। तो अपराध और पाप में ये डिफरेंस होता है। अपराध बहुत बड़ी चीज होती है और पाप छोटी मोटी चीजें होती हैं। माला जप के बीच में बात करते हैं या नहीं? क्योंकि छोटे बच्चे तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बहुत। मंत्र जप के बीच में बात नहीं करनी है, नाम जप के बीच में बात कर सकते हैं। जब मंत्र जप कर रहे हो, हमसे तो इस बार इतना हुआ है, धाम में इतना काम था, हम ऐसा क्या होता, मंत्र जब चालू करते 4-5 मन के आगे बढ़ते, फिर भोरी सखी, अब हाँ नहीं बोलेंगे तो भोरी सखी बोलती रहेगी सखी, हाँ सखी, फिर तो पूरी माला छोड़नी पड़ती, फिर उठानी पड़ती, फिर थोड़ा आगे बढ़ते, फिर कोई बोल देता, फिर छोड़नी पड़ती, फिर हमने उठा के धर दी, हमने कि माला जी हमको तो क्षमा कीजिए, हम 2-3 दिन आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत काम है यहाँ पे। तो माला अगर मंत्र जप कर रहे हो बीच में बोल दिया तो पूरी छोड़नी पड़ेगी, फिर शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी, भले 2 मन के पहले बोला हो, पूरी छोड़नी पड़ेगी मंत्र जप में। और नाम जप के बीच में बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम जप तो कोई दिक्कत नहीं, नाम जप में उसमें अपराध नहीं लगता। श्री हरिवंश पीयूष सखी, आपका क्या प्रश्न है? भैया जी, जी भैया जी, निज मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर? महामंत्र तो है ही नहीं कोई, शरणागत मंत्र है। अच्छा, जो दीक्षा में पहले मंत्र मिलता है वो शरणागत मंत्र होता है, उसके बाद निज मंत्र मिलता है, ऐसा। अच्छा निज मंत्र अलग हुआ, जो गुरु जी देंगे वो शरणागत हो गया। आपको मिल चुका है शरणागत, आपकी दीक्षा हो चुकी है? हाँ हो चुकी है मेरी जैसे से। हाँ तो आपको शरणागत मंत्र मिला होगा। अच्छा, हाँ, और तो निज मंत्र अलग होता है। देखिए क्या होता है कि 4 सीढ़ी होती है हमारे मार्ग में। पहला होता है नाम जप। नाम जप खूब करेंगे तो उसकी कृपा से क्या होता है, हमें शरणागत मंत्र की प्राप्ति होती है। शरणागत मंत्र खूब करेंगे और शरणागति जिस दिन हमारी पुष्ट हो जाएगी, हाँ हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं निज मंत्र के, तब हम अधिकारी बनेंगे। पर जरूरी नहीं अधिकारी बनते गुरु जी दे दे, नहीं, गुरु जी पहले खूब परखेंगे उसके बाद देंगे। अधिकारी बन तो गया पर इसको परखेंगे। जब गुरुदेव खूब ठोक पीट के परख लेंगे आपको कि हाँ ये लायक है, तब गुरुजी आपको निज मंत्र प्रदान करेंगे। और निज मंत्र के बाद चौथी सीढ़ी है प्रिया जी का साक्षात्कार। फिर निज मंत्र के बाद कोई मंत्र नहीं है। इसके बाद अब आपकी नेक्स्ट लेवल है, श्री जी का साक्षात्कार करना है, प्रिया जी को अपनी खुली आंखों से देखना है। तो अब ये 4 सीढ़ी है, आपकी 2 सीढ़ी पार हो चुकी है। अब आपको निज मंत्र मिलेगा, उसके बाद प्रिया जी का साक्षात्कार, तो आपकी 2 सीढ़ी अभी रह गई है। ठीक ठीक है सखी, श्री हरिवंश। है। श्री हरिवंश हिमांशी सखी। श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम भैया। भैया गुरुदेव कहते हैं एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास, कि प्रियाजू पे भरोसा होना चाहिए, पर होना सिर्फ प्रियाजू पे चाहिए, तो फिर प्रियाजू तेरी नहीं करती।
अब हम वाणी से तो बोलते हैं कि हमें उनका भरोसा है, लेकिन ये बात हृदय में कैसे स्थापित होगी? बोलते 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 रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, एक दिन हृदय में स्थापित हो जाएगी ये बात। ऐसे ही होगी स्थापित, और कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रोज बोलते रहिए, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। दूसरा, जो गुरुदेव की आज्ञा है उसमें रहिए। गुरुदेव की आज्ञा है कि शरणागत को क्या क्या होना चाहिए, शरणागत करने क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कौन धर्म हरिवंश को। और श्री सेवक वाणी जी का एक प्रकरण है, उसका नाम है धर्मीकृत प्रकरण। उस धर्मीकृत प्रकरण को पढ़िए और जानिए कि धर्मी क्या क्या होने चाहिए, वो लक्षण अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिए। ये बात हृदय में अपने आप आ जाएगी कि मैं प्रिया जी के शरण में हूँ, प्रिया जी ही मेरी है। ठीक है। जी जी, दंडवत भैया। दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश आदित्य भैया, श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश चरण। श्री हरिवंश भैया एक मैया थी, वो मतलब श्री हरिवंश। जी जी। हाँ, वो एक मैया है, मतलब वो हरिवंशी है। तो उनको वो बता रही थी कि हित धर्म भी एक हित मंत्र करके भी होता है। क्या चीज? हित मंत्र। नहीं नहीं, दो ही मंत्र होते हैं, शरणागत और निज मंत्र, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं। वही वो बोल रही थी कि मतलब वो दिया नहीं जाता है करके बोल रही थी। उनको तो निज मंत्र भी प्राप्त है बोल रही थी वो, पर हित मंत्र मैंने पहले सुना था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निज मंत्र में वाणियों में दो ही मंत्रों का वर्णन है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिया नहीं जाता है तो आया कहाँ से? किसी ने तो किसी को दिया ही होगा ना। वही वो बोल रहे थे ऐसा है, बताए तो मैं इसलिए बोला आपसे पूछूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसी बातों में ना फंसे। हम तो कहेंगे किसी को प्रमाणित मत मानो, वाणियों को प्रमाणित मानो। वाणियों में श्री लता चरण गोस्वामी जी ने लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, दो ही मंत्र है, बस, तो कुछ नहीं है। और भैया एक ही मंत्र है, श्री हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भगवोद्धरण। हमने शरणागत मंत्र करके भी श्री हरिवंश नाम को पाया, निज मंत्र प्राप्त करके भी श्री हरिवंश नाम को पाया। अभी भी हम श्री हरिवंश नाम को ही पा रहे हैं। अभी हम गए दादा गुरुदेव के पास, हमने उनसे कहा कि जय जय, बस हम पे इतनी कृपा कीजिए कि श्री हरिवंश नाम मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। तो जय जय ने हमसे पता है क्या कहा? जय जय ने हमसे कहा लगे रहो। ये कहा जय जय ने, लगे रहो। अब देखो, अभी बहुत दूर है हरिवंश नाम से, अभी पाया नहीं है हरिवंश नाम। जय जय बोले लगे रहो, अभी समय है हरिवंश नाम मिलने में। इसलिए हरिवंश नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कुछ रह नहीं गया। तो जय जय बोले लगे रहो। ठीक है। श्री हरिवंश, कुछ प्रश्न आए हैं कमेंट बॉक्स में। श्री हरिवंश श्री हरिवंश भैया, हमें हित 84 जी के पद सिर्फ सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं या हम अपने हिसाब से कोई भी पद पढ़ सकते हैं? कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस से पढ़ने हैं। पाठ करने हैं तो सीक्वेंस से करें, ऐसे तो कोई भी पद पढ़ सकते हैं। बोली सखी लाल जू का क्या करें, सीधा साधा है बट हम परेशान कर देते हैं। अब लाल जी की लीला है ये, परेशान कर देते हैं। देखो गोपी जो है ना, लालजू से कहती है तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, पर चाहती भी है कि मुझे परेशान करें। अगर एक दिन श्री लालजी महाराज गोपी को परेशान ना करे ना, तो गोपी बेचारी अनमनी सी हो जाती है, अरे लाल जी ने आज परेशान नहीं किया। तो लाल जी की लीला है, इसका आनंद लो, तो परेशानी भी हंस के जी लोगे प्यारे। चलिए, तो लाल जी जो है बहुत भोले भाले हैं। हमारे इंद्रेश जी महाराज कहते हैं, जलेबी सो गिरधर बड़ो सीधो, खा जाऊं तेरो। जलेबी सो गिरधर बड़ो सीधो, खा जाऊं तेरो। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। हाँ, कोई बात नहीं, लालजू की लीला है, लालजू जाने। लालजू की शिकायत मत करना प्रिया जी से, वरना लालजू की फील्डिंग सेट हो जाती है। क्या चीज शिकायत कर दो, लाल जी बेचारे परेशान हो जाते हैं। लाल प्रिया जी शिकायत मत करना उनकी, उनको अकेले निपटा लो।
उनको देखो शिकायत मत करो, धमका के रखा करो। कर अभी बोल देंगे, बोलना मत। अभी बोल देंगे, देखना कैसे लाइन पे आ जाएंगे, पर बोलना मत। ये तो धमका के रखो इनको, बोल देंगे। एक दो बार बोल दिया फिर कहेंगे जाओ, बोल चुकी हो तुम, जाओ बोल दो जा करके, फिर नहीं डरेंगे आपसे। इनको धमका के रखो। अभी बस बोलने जा रहे, नहीं 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 ना बोलना, ना बोलना, ना बोलना, ऐसे रखो श्री लाल जी को। ये तो ये कला सखियां ही सिखाएंगी भाई, लाल जी को कैसे रखना है, तो सखियां सिखाती हैं भाई। चलिए अब जो है होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। बड़े दिनों के बाद ये दिन आया है कुंज में होली उत्सव। वैसे तो हमारे अभिनव भैया ने बहुत सुंदर होली उत्सव किया, बड़ा आनंद आया। ईशा सखी, अभिनव भैया, सबने तो, अभिनव से तो हमने बस एक दिन की कही थी, उसने रोज संभाला, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा होली उत्सव रोज हुआ, ब्यावला भी हुआ, हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी यूट्यूब में सब ब्यावला की, बड़ा आनंद आया हमको। बहुत सुंदर ब्यावला हुआ, खूब होली उत्सव हुआ। आज उसी पुनः भाव को हम प्रारंभ करेंगे, होली के पद को प्रारंभ करेंगे। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए होली, कि हमारे घर में जो स्थिति चल रही है, होली पता नहीं क्या हो, क्योंकि देखिए सूतक हमें तो नहीं लगेगा, पर घर में नहीं कर सकते ना कथा, वरना यहाँ पे रिश्तेदार होंगे, वो लोग आ रहे होंगे, यहाँ पे हम कह रहे हैं आज ब्रज में होली रसिया, तो हमें यहाँ पे थोड़ा आचार विचार को भी देखना पड़ता है, लोक समाज को देखना पड़ता है, गृहस्थी में क्या करें। उसके चक्कर में अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो आप लोग फिर संभालिएगा। आज तो हम कर दे रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है ना ज्यादा ठीक नहीं है, 2 ही 3 दिन के वो मेहमान हैं। अब देखते हैं क्या श्री जी कृपा करें। चलिए, होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय, श्री फाग महामहोत्सव की जय। जय जय के घर पे होली हुई थी, कुछ लोग थे और इतना आनंद आया था, हो 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 रही है, ऐसे इतना आनंद, पूरा घर गूंज गया था हो के नारे से, बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद। चलिए आज हम लोग होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। ये डिब्बा जो है आज इतने दिनों बाद बजने जा रहा है। बोलिए डिब्बा जो महाराज की जय। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, कौन गाव के कुंवर कन्हाई, कौन गाव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाव राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, ओ नंद गाव की कुंवर कन्हैया लाला, नंद गाव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा प्यारी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, कौन बरन के कुंवर कन्हैया, कौन बरन के कुंवर कन्हैया, कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, कौन बरन राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बड़े जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, श्याम बरन के कुंवर कन्हैया,
श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, गौर बरन राधा गोरी रे रसिया, गौर बरन राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। ओम कोने के हाथ कनक पिचकारी लाला, कोने के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, श्री जी के हाथ कनक पिचकारी, लाल जू के हाथ कमोरी रे रसिया, लाल जू के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। अबीर गुलाल के बादल छाए, झूम उठी है सारी आज सखियां, आज बीरज में होरी रे रसिया, ओ ओ ओ बड़े जोरी रे रसिया, ओ ओ ओ ओ होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। संध्या दीदी जानती है, हम लोग जब पता था कि शाम को जय जय के घर जाना है राग सेवा के लिए, हमने संध्या दीदी से बोला, संध्या दीदी डिब्बा तो लाए नहीं है, कहाँ से डिब्बा लेकर के आए। संध्या दीदी बोली, कहाँ से डिब्बा आएगा, कहाँ से आएगा। तो हमारी मौसी है ना मथुरा में, पूछा मौसी घर से डिब्बा लेके आएंगे वो जाने के लिए। मौसी के घर पहुंचे, वहां से जय जय के घर से फोन आया, जय जय के परिकर का, बोले कहाँ है भैया आप। हमने कि अब आ रहे हैं रास्ते में। तो बोले अरे भैया यहाँ पे पूरा कैरियोके आ गया है। हमने कि कैरियोके आ गया है। तो बोले हाँ भैया कैरियोके आ गया है, यहाँ पे पूरा बैंड आपको यहाँ पे कीर्तन है ना। हमने कि आ रहे और बाप रे, हम तो इतने तैयारी नहीं थे। यहाँ पे हारमोनियम भी आ गया, ढोलक भी आ गई, माइक भी आ गया, सिस्टम भी आ गया, स्पीकर आ गए, सब आ गए। वहां पे हम गए सेवा में और रास्ते में इतने लेट, हमने सबको फोन कर दिया संस्कृति सखी, साधना मैया, संध्या दीदी, रितिका, सबको फोन कर दिया, तुम लोग पहुंचो, जाओ कीर्तन चालू करो जा करके, हम पीछे आ रहे हैं। तो ये लोग वहां पे पहुंची और हम जल्दी जय जय के घर गए। जय जय के घर पहुंचे, वहां पे इन लोगों ने राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम संकीर्तन चल रहे थे। कीर्तन प्रारंभ हो चुका था। हमने कि चलो हम पहुंचे, कीर्तन चल रहा है। अब वहां पे पहुंचे, अब भाई सेवा में बैठना होता है, सिर ढक के बैठा जाता है सेवा में, ये मर्यादा है सेवा की। मेरे पास सिर ढकने का कुछ था ही नहीं। वहां पे गए, हमने कही साधना मैया चुन्नी ओढ़ी थी, हमने कि ला साधना मैया अपनी चुन्नी उतार के दो साधना मैया ने अपनी चुन्नी उतार के दे, जल्दी जल्दी चुन्नी ओढ़ी तो सेवा में लग गए। बिल्कुल ऐसा लगा था कि प्रिया जी की सेवा में जब सखियां जाती है ना, ला सखी जल्दी दो, हम प्रिया जी की सेवा में जा रहे हैं। तो सखी लो मेरा लो, तुम जाओ प्रिया जी की सेवा में जल्दी जाओ। वो साधना में हमने चुन्नी उतार के दी और वहां पे हम सेवा में चले गए। वो भी पीले रंग की चुन्नी थी साधना मैया की, जय हो। बड़ी खुशी हुई उस समय हमको, उससे समझ नहीं पाए थे हम। बाद में इस भाव का तो चिंतन किया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और यहाँ पे इतनी सखियां बैठी थी, किसी से हमने नहीं मांगा। पता नहीं मेरे मन में अपने अपने माता जी बैठी थी, उनसे भी नहीं मांगा हमने, अपने यहाँ बस साधना में के लिए, साधना में जल्दी पे चुननी दो चलो, साधना में की कृपा ही थी हमारे ऊपर, छत्र छाया, जिनकी वजह से ऐसा सुंदर कीर्तन हो गया। बड़ी कृपा हुई। चलिए एक और रसिया गाते हैं, फिर विलंब हो रहा है, श्री लाल जी को आशीष देंगे।
ओ नैनन में पिचकारी दई मोई गारी दई घरवारी कई होरी खेले न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे मोई गारी दई घरवारी कई मोसो भावी कई होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए। देख देख मेरा जिया घबराए, हाँ घबराए होरी खेली न जाए। ओ क्यों रे लंगराई मोते कीनी, चौरे लंगराई मोते कीनी। केसर कीच कपोलन दीनी, केसर कीच कपोलन दीनी। लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो ठाड़ो मुस्काए होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे मोई गारी दई घरवारी कई होरी खेली न जाए। ओ औचक कुचन कुमकुमा मारे, औचक कुचन कुमकुमा मारे। रंग सुरंग शीस सौ ढारे, रंग सुरंग शीस सौ ढारे। यह ऊधम सुनी सास से मेरी ननंदरी से होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे मोई गारी दई घरवारी कई होरी खेली न जाए। ओ होरी के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके, होरी के दिनन मोसो दोनों दोनों अटके। सालिग्राम कोड़े जाए हटके, सालिग्राम कोड़े जाए भटके। अंग लिपटे हंसी हा हा खाए, हंसी हा हा खाए होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे मोई गारी दई वो घरवारी कई मोसो भावी कई होरी खेली न जाए। ओ खेली न जाए लाला खेली न जाए, खेली न जाए होरी खेली न जाए। होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय। इस बार की जो होली जीवन में जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ऐसी होली ने जीवन में नहीं खेली। इस बार जो होली खेली है सबसे सुंदर होली। मेरे साहिब है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। जय जय ने अपने हाथों से हमें गुलाल लगाया, अपने हाथों से। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। ऐसी होली बार बार जाए। अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस साक्षात उन्होंने अपने हाथों से गुलाल लगाया। अब क्या रह गया हमारे जीवन में, सब मिल गया। राधा वल्लभ जी के पास गए, संस्कृति सखी थी हमारे संग उस समय। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए, चरणामृत मांग रहे थे, अब पूरा गोला पड़ा मुंह पे आकर के एकदम राधा वल्लभ जी ने। आंखों में सच में गया रंग, कहते ना नैनन में पिचकारी दई, और सच में रंग गया आंखों में, पूरा आंख में भर गया था रंग। मेरे आंख में भी गया, नाक में भी गया, कान में भी गया, मुंह के अंदर भी गया। सब जगह रंग, जितने थे जगह सारी जगहों से अंदर रंग गया है। बड़ा आनंद आया। और गुलाबी रंग राधा वल्लभ जी का, गुलाबी रंग रंगा है उन्होंने। चलिए अब जो है श्री लाल जी को आशीष देते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज इतने दिनों बाद कुंज में कथा हो रही है, पुराना सब वापस आ गया। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद बड़ा आनंद आ रहा है। चिरे जीवो होरी के रसी
रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो अम्बे चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो जल सूरज चंद्र उगे हैं जल सूरज चंद्र उगे हैं जल सूरज चंद्र उगे हैं लाला जल सूरज चंद्र उगे हैं तौल ब्रज में तुम बसिया प्यारे तौल ब्रज में तुम बसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो नित्य नित्य आओ लाला होरी खिलन को नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खिलन को नित्य नित्य आओ लाला होरी खिलने को नित्य नित्य आओ रसिया होरी खिलने को नित्यकारी नित्य नित्य हसिया छैला नित्यकारी नित्य नित्य हसिया चिरजीवो ओ चिरजीवो होरी के करुआ चिरजीवो चिरजीवो होरी के करुआ चिरजीवो चिरजीवो बे चिरजीवो होरी के छलिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के लंपट चिरजीवो सूरदास तिहारे मिलन को सूरदास तिहारे मिलन को पीत पिछोरी कटी कसिया छला पीत पिछोरी कटी कसिया चिरजीवो मैं चिरजीवो मेरे मन बसिया चिरजीवो चिरजीवो हम्बे चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के छलिया चिरजीवो चिरजीवो मेरे मन बसिया चिरजीवो चिरजीवो मेरे मन बसिया चिरजीवो होरी के रसिया की जय ऊंची अटारी वारी की जय बरसाने वारी की जय समस्त ब्रजवासिन की जय समस्त नंदगांव वालों की जय समस्त बरसाने वारियों की जय होरी के भाव की जय होरी की गारी की जय फाग महामहोत्सव की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री हरिवंश। समाज गायन में राधा वल्लभ जी में समाज में बैठे थे हम समाज गायन के बाद जय घोष हुई तो हमने जय गौर लगाया होरी के रसिया की जय हमने बोला होरी के रसिया की जय तो लोगों ने कम बोला होरी के रसिया की जय वहां पे हमें एक नई चीज मिली वहां पे एक बाबा थे अपने राधा वल्लभी बाबा हमने बोला होली के रसिया की जय तो कौन ने हाथ खड़ा नहीं किया उसके बाबा बोले होली की रसिकनी की जय तो सबने हाथ उठा के बोला होली की रसिकनी की जय बोलिए होली की रसिकनी की जय तो होली की रसिकनी ये नाम बड़ा रसमय नहीं है कितना रसमय नाम है रसिकनी होली की रसिया होली की रसिकनी बड़ा रसमय नाम है नई चीज मिली वहां पे
जे वृंदावन की लीला मत मानो गुड़ को चीरा, जा मेरे सी मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ये तो वृंदावन की लीला है भाई। कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। आज तो हमारा प्रारंभ ही नहीं हो पाया, लग ही नहीं रहा है कि आज हरिवंश चरित्र हुआ है। इतना तो बीच में जाना पड़ गया। खैर कल प्रयास करेंगे अच्छे से हो। अब श्री जुगल किशोर को शयन करवाएंगे। क्या अखियों में नींद